हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज जो अभी आपके सामने में ये कुंडली दिखाई दे रही है, इस कुंडली का मैं विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूँ। इस कुंडली को देख करके आप ये समझ पाओगे कि हमारे यहाँ misra4u.com में किस प्रकार से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, कैसे बताया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कुंडली है ये पेड सर्विस है। इस कुंडली को विवरण करने का जो मैंने चार्ज लिया है वो 2500 रुपये का लिया है। अगर आप भी अपना कुंडली इतना डिटेल में विवरण करवाना चाहते हो, दिखवाना चाहते हो कि आपको एक डिजिटल वीडियो इसी टाइप से बना करके संपूर्ण कुंडली का एक विवरण आपको दे दिया जाए, बता दिया जाए क्या अच्छा बुरा कब कैसे होगा, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर में उस पर संपर्क कर सकते हो। और दूसरी बात कि 3 से 4 दिन के बाद आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रहा है और मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ आपके ऑर्डर्स को कि इतना ज़्यादा ऑर्डर आपका आ रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है कि मेरे लिए संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बता दूँ कि ये कुंडली जिनका डेट ऑफ बर्थ 29/7/1989 का है, बर्थ टाइम 11:59 PM का यानी कि रात का है, और जन्म स्थान जो है सो पठानकोट पंजाब का है। इन्होंने 2500 रुपये जमा किए हैं, इसीलिए मैं इनका ये पर्सनल वीडियो बना रहा हूँ इनके लिए इतना डिटेल में, और ये वीडियो उनके पास में चला जाएगा, वो इसको डाउनलोड करके रख लेंगे और ज़िंदगी में जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपना लाभ ले सकते हैं। दोबारा उनको विशेष आवश्यकता पर में ही मुझसे कॉन्टैक्ट करने की अथवा किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कॉन्टैक्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा नहीं। आइए एक एक करके चर्चा आरंभ करते हैं और आपको बताते हैं कि इस कुंडली में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितना विस्तृत वर्णन इसका हो सकता है। मित्रों, मेष लग्न के कुंडली में जैसा कि आप जानते हो कि शुक्र और बुध मारक ग्रह होता है, तो इस कुंडली में भी बुध जो है मारक ग्रह है और शुक्र जो है सो मारक ग्रह है। एक मारक ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, एक मारक ग्रह पंचम भाव में बैठा, बाकी सब के सब कारक ग्रह होते हैं इस कुंडली में। बाकी सब के सब कारक ग्रह होते हैं। एक केतु जो है सो वो भी मारक ग्रह के तौर पे जाना जाएगा। राहु जो है सो वो भी कुछ परेशानी देगा, बहुत ज़्यादा परेशान राहु भी नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान इस कुंडली में केतु भी नहीं करेगा। आइए चर्चा हम अपना आरंभ करते हैं एक एक करके और आपको बताते हैं कि ज़िंदगी में क्या कैसे इनके साथ हो सकता है, इनको क्या चाहिए कब, तो उसके लिए क्या करना होगा। मित्रों, इनकी जो कुंडली है वो मेष लग्न की है। इनकी जो राशि है वो मिथुन राशि है इनकी। और आपको बता दूं कि मेष लग्न का मालिक होता है मंगल, यानी कि इनके पूरे बॉडी का मालिक और इनके जीवन में आने वाले संकटों का मालिक जो है वो मंगल है और वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। मंगल इनके कुंडली में यहाँ पर मैं 3 लिखा हुआ है, आपको शायद छोटे अक्षर कारण दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोल भी देता हूँ तो आप उसे समझ जाओगे। 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब मंगल 3 डिग्री पर में इस कुंडली में बैठा हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने आप को उठा करके पुत्र के संतान के पुत्री के घर में डाल दिया, संतान के घर में डाल दिया, यानी कि अब इन व्यक्ति के ऊपर में संतान का कब्जा है। ये संतान की बातों को बहुत ज़्यादा मानेंगे। और आपको बता दूं कि इन्होंने अपने आप को ही संतान को सौंप दिया। ज़िंदगी में जब भी संतान की प्राप्ति होगी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का, बहुत ही ज़्यादा कमाल का अवसर रहेगा। और इसमें मंगल के बैठने के कारण जो है पुत्र प्राप्ति का योग भी इनके कुंडली में बन चुका है, यानी कि संतान के साथ सबका कनेक्शन बहुत ही बेहतरीन ही होता है, किसी का खराब नहीं होता, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा ही रहेगा। ये संतान के लिए चाहेंगे कि मैं क्या करके उसको दे दूँ जिससे कि वो दुनिया का सारा संपत्ति, सारा सुख सुविधा वो ले ले। बहुत ज़्यादा, उस शब्द को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कुछ करने के लिए आतुर रहेंगे ये अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी में। मंगल जो है मित्रों इनके कुंडली में पंचम भाव में बैठने के कारण जो है मंगल एक राजयोग कारक ग्रह है इनके कुंडली में, और ये सिंह राशि में बैठा हुआ, अग्नि तत्व का मालिक अग्नि तत्व में ही बैठ गया ये अभी, और बहुत अच्छा होता है। तो मंगल के इस भाव में बैठने के कारण पढ़ाई लिखाई में जो है मंगल के समय में इनका बड़ा मन लगेगा, विद्या बुद्धि की खूब प्राप्ति होगी। एक पुत्र प्राप्ति का योग भी इनको बन गया है। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ से ननिहाल पक्ष से भी कुछ फ़ायदा का योग बन जाएगा मंगल के समय में।
इनके हाथों से जो है सो कुछ धर्म कर्म का भी काम होगा मंगल के समय में। मंगल के समय में इनके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, इनके यश मान सम्मान चारों तरफ बढ़ जाएगी। और आपको बता दूं कि मंगल के समय में जो है सो यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4, चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर में, मंगल की दृष्टि अपने भाव से अपने भाव पर में पड़ गई तो सभी बाधाएं मुक्त हो जाएंगे। ये इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बाधा मंगल के समय में नहीं आएगी। जो भी परेशानी इनके सामने में आएगी, इनसे टकराने की कोशिश करेगी, वो परेशानी चूर चूर होकर के साइड हो जाएगी। मित्रों आपको मैं बता दूं कि मंगल के समय में इनको अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा। मंगल के समय में इनका लव भी सक्सेस रहेगा। मंगल के समय की बात कर रहा हूं मैं, मंगल के समय में लव भी सक्सेस रहेगा। मंगल के समय में विदेश जाने का योग बन जाएगा। मंगल के समय में दुर्घटना वगैरह का जो योग था वो सब दूर हो जाएगा इनके कुंडली से। 1 2 3 4 5 6 7 राहु, ये सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर में पड़ेगी, जहाँ पर मैं राहु बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तभी राहु का चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मंगल का कर रहे हैं। तो मंगल के कारण जो है मित्रों इनको ज़िंदगी में बहुत ही पैसे आने वाले हैं। मंगल केवल 3 डिग्री पर में, इसको ये मूंगा पहन करके अगर इसको मजबूत कर लें तो ज़िंदगी में इनको मंगल का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे ही मूंगा धारण करेंगे इनकी धीरे धीरे महीने 2 महीने के बाद लाभ बढ़ना शुरू हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होने लगेंगी। आपको बता दूं कि इनकी जो दबी कुचली इच्छाएं होंगी वो सब पूरी हो जाएंगी मंगल के समय में। और आपको बता दूं बड़े भाई बहन का, सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा मंगल के समय में। जब ये उस स्टेज पर में पहुँचेंगे कि जब इनकी पुत्र वधू आएंगी, दामाद आएंगे, तब इनको उनसे भी लाभ मिलेगा, इनको उनसे भी लाभ मिलेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है सो यहाँ पर में इनके पड़ जाएगी द्वादश भाव पर में, तो धनहानि का योग जो है सो वहाँ पर में रुक जाएगा, उसको ये कट कर देंगे मंगल देवता। धनहानि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी नहीं होगी। आपको बता दूं कि हॉस्पिटल के खर्चा का योग वहाँ पर में ब्रेक हो जाएगा। खर्चा का योग है हॉस्पिटल का, लेकिन ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम खर्चा होगा, कम से कम धनहानि का योग बनेगा मंगल के समय में। आपको बता दूं कि मंगल के समय में द्वादश भाव पर दृष्टि के कारण विदेश वगैरह जाने का भी योग बन जाएगा, इनका भी और इनके संतान का भी, दोनों का योग विदेश जाने का बन जाएगा। दूसरे भाव की चर्चा करते हैं। दूसरे भाव का मालिक है इनके कुंडली में शुक्र है मित्रों, और शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। शुक्र दूसरे भाव का और सप्तम भाव का, दोनों भाव का मालिक है और शुक्र मारक ग्रह है। लेकिन शुक्र और गुरु की एक कमाल की बात ये होती है कि कितना भी मारक हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन वो अपने समय में खराब फल देते हुए भी कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट जरूर दे देता है, कितना भी मारते। इसलिए शुक्र के समय में बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसा कि इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शुक्र इनके कुंडली में मित्रों पंचम भाव में बैठा, यानी कि बैंक बैलेंस को उठा करके, अपनी पत्नी को उठा करके, कारोबार को उठा करके इनके संतान के घर में डाल दिया गया है। समझ रहे हो बात को? तो जब संतान का जन्म होगा उनके बाद इनका बैंक बैलेंस ज़्यादा हो पाएगा, इनका पैसा जमा ज़्यादा हो पाएगा, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति ज़्यादा हो पाएगी। परिवार को भी उठा के संतान के घर में डाल दिया, यानी कि इनका संतान जो है जो फैमिली का भी बहुत ख्याल रखेगा, इनका पूरा परिवार संतान का विशेष ख्याल रखेंगे। पड़ोसी को भी उठा के संतान के घर में डाल दिया, पड़ोसी से भी संतान को कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन शुक्र के समय में लेकिन कम लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि मारक ग्रह है शुक्र, अगर मारक नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा मिलता। परिवार से भी बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत के जगह पर बहुत कम लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि मारक ग्रह है शुक्र, और इसे शुक्र इनके कुंडली में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको बता दूं कि 13 डिग्री पर में शुक्र है, बहुत ज़्यादा डैमेज करने में ये सक्षम है शुक्र आपको। संतान के जन्म के बाद बैंक बैलेंस जरूर होगा, लेकिन परेशानी भी बहुत आएगी। वही बच्चा, वही संतान आपके जो द्वारा जो पैसा जमा किया गया उसको बर्बाद करना शुरू कर देगा। आपके द्वारा जो कठिन परिश्रम के द्वारा जो आप खून पसीने की कमाई से जो पैसा जमा किए हो बैंक में, उसको निकाल के वो खर्च करना शुरू कर देगा आपका संतान। क्यों? क्योंकि ये मारक ग्रह है, और मारक ग्रह का मालिक जो है संतान के घर में आ गया, इसीलिए ये खर्च करना शुरू कर देगा। ये कारोबार काम धंधा में भी संतान जो है कुछ ना कुछ परेशानी डाल सकता है, कुछ ना कुछ बाधा जो है सो डाल सकता है आपको। आपके पत्नी का मालिक भी जो है सो शुक्र ही है, जिसको संतान के घर में डाल दिया गया है। तो शुक्र के समय में जो है सो पत्नी आपकी, यानी कि आपके बच्चे की माँ बच्चे को बहुत मानेंगी। पैसा जो जमा पूंजी है वो चाहेगा कि मैं रुकूं, लेकिन आपका संतान उसको रुकने नहीं देगा। आपकी पत्नी चाहेंगे कि मैं इसे बहुत मानूं, कारोबार काम धंधा चाहेगा कि इसके साथ मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन करूं। क्योंकि शुक्र मारक ग्रह है, इसलिए उसमें परेशानी आएगी, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, और वहाँ पर में आपको झेलना पड़ेगा। शुक्र का जब समय आएगा, शुक्र की दृष्टि आपके कुंडली में एकादश भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से आप अनुभव करेंगे
कि शुक्र के समय में जो है सो आपको जितना लाभ होना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी, उतना लाभ हो नहीं पाएगा। जो बड़ी बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं थी जो पूरी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। आपको सीनियर्स का, बड़े भाई बहन का सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, उसमें कमी का एहसास आपको होगा। मित्रों, शुक्र के कारण 13 डिग्री पर में बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपको एक पुत्री प्राप्ति का भी योग बन रहा है। तो एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्ति का भी योग आपके कुंडली में है, यानी कि एक लड़का भी होगा और एक लड़की भी आपको होगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरे भाव का मालिक है बुध, आपके कुंडली में तीसरे भाव का मालिक है और छठे भाव का मालिक है। बुध इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। बुध को डाल दिया गया है माता के घर में। बुध अस्त का बैठा हुआ है 25 डिग्री पर में माता के घर में, ये और खतरनाक हो गया। मारक है, अस्त का है, ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या है इसका मतलब कि मेहनत और बीमारी को उठा के माता के घर में डाल दिया गया है। जब भी शुक्र का, ये बुध का समय आएगा भाई, आप अनुभव करोगे कि माँ बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ही ज़्यादा फालतू के कामों में उलझी रहती है। जिस काम को करने की आवश्यकता नहीं है उसमें भी प्रेशर डाले हुए काम किए जा रहे कि जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है उसको भी बहुत ही लगन के साथ किए जा रही है। और जिस कारण से आप अनुभव करोगे कि बुध के समय में आपकी माता बीमार भी पड़ जाएगी। आपके माता को कुछ कर्ज भी हो सकता है, आपके माता को रोग परेशान कर सकता है, आपके माता को बुध के समय में जो है सो दुश्मन भी कुछ परेशान कर सकते हैं। आपकी माँ दुखी रह सकती है बुध के समय में। और आपको बता दूं कि शोक और अपयश जो है सो आपके हाथ आ सकता है। बुध के समय में आपको ज़मीन खरीदने में परेशानी का एहसास होगा, मकान बनाने में परेशानी का एहसास होगा, अचल संपत्ति प्राप्त करने में परेशानी का एहसास होगा सर। और आपको बता दूं कि यहाँ से दृष्टि पड़ेगी बुध की आपके 10वें भाव पर में, जिसके कारण से आप अनुभव करेंगे कि आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी जो रुतबा चाहिए उसमें भी कमी आ रही है, ह्रास हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से भी जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो भी आपको इस समय में, बुध के समय में नहीं मिल पाएगा। बुध अस्त का है आपके कुंडली में, इसलिए आप बुध का पन्ना जरूर धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आपके कुंडली में चतुर्थ भाव का मालिक जो है वो है चंद्रमा, यानी कि माता को उठा करके आपके कुंडली में तीसरे भाव में डाल दिया गया है, जो कि मेहनत का घर है, जिसके कारण से आपके ज़िंदगी का ज़्यादातर मेहनत माता के माथे डाल दिया गया है। यानी कि आपकी माँ जो होंगी वो काफ़ी मेहनती, ऐसे भी बुध के समय में तो मैंने बताया कि फालतू की मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगी। और चंद्रमा का जब समय आएगा तो आपको मैं बता दूं कि आपकी माता वैसे भी मेहनत करेंगी और वो मेहनती होंगी वाकई में। क्योंकि माता को उठा के मेहनत के घर में डाल दिया गया। उनको मेहनत ज़िंदगी में बहुत करना पड़ा होगा, बड़ी पराक्रमी होगी, बहुत ज़्यादा पैसेंस होगा उनके अंदर में, आपके अंदर में भी पैसेंस होगा, आप भी बहुत पराक्रमी होंगे, आप भी बहुत मेहनती होंगे। चंद्रमा की दृष्टि जो है मित्रों यहाँ से पड़ेगी। चंद्रमा 7 डिग्री पर में है। चंद्रमा आपके कुंडली में कारक ग्रह है। अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी में मकान बढ़िया बने, गाड़ी बढ़िया लो, ज़मीन बहुत ज़्यादा खरीदो, प्रॉपर्टी बहुत बनाओ, इन सब का अगर योग चाहते हो, आप माता का स्वास्थ्य सही रहे, तो इन सब का अगर योग चाहते हो तो चंद्रमा 7 डिग्री पर में है। चंद्रमा को मजबूत करने का आप प्रयास करेंगे, चंद्रमा के लिए मोती धारण करेंगे आप, आपके ज़िंदगी में कमाल हो जाएगा मोती धारण करने के बाद में, और आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चंद्रमा की यहाँ दृष्टि 9वें भाव पर में। चंद्रमा के समय में आप अनुभव करेंगे कि भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बड़े भी भाग्यशाली आप कहलाएंगे, बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान कहलाएंगे आप एक कदम चलने की कोशिश करेंगे, भाग्य आपको 10 कदम लेकर के आगे चला जाएगा चंद्रमा के समय में। यानी कि बहुत जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे आप चंद्रमा के समय में। पिता का भी सपोर्ट मिलेगा, पिता का भी काम धंधा चंद्रमा के समय में ठीक ठाक चलेगा, साला साली से भी फायदा मिलेगा आपको। और बता दें कि बढ़िया गुरु आचार्य भी मिलने के योग बन रहे हैं आपके कुंडली में। और आपको मैं बता दूं कि हर तरफ से लगभग आपको इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि चंद्रमा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चंद्रमा का समय ज़िंदगी में कब आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, घबराए नहीं। और आगे बढ़ते हैं मित्रों। आपके जो कुंडली के 5वें भाव के मालिक हैं वो हैं सूर्यदेव। 5वां भाव यानी कि संतान को
संतान के मालिक को उठा के माता के घर में डाल दिया गया है, यानी कि आपके संतान का आपकी माँ के साथ बहुत ही बेहतर, वैसे भी दादा दादी के साथ ज़्यादा कनेक्शन रहता है, लेकिन आपके संतान का कुछ और ही ज़्यादा ही रहेगा, जिसके कारण से जब भी सूर्य भी आपके कुंडली में कारक ग्रह है और सूर्य 12 डिग्री पर में है, सूर्य का समय भी आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य का जब भी समय आएगा आपके संतान का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, आपका खुद का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आप कुछ विद्या अध्ययन करना चाहेंगे तो पढ़ाई लिखाई में भी आपका कमाल का मन लगेगा, आपके बच्चे का कमाल का मन लगेगा, अचानक से धन लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ननिहाल पक्ष से भी कुछ धन लाभ हो जाएगा सूर्य के समय में। आपको बता दूं कि सूर्य आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, जो कि योग कारक ग्रह है, तो जिसके कारण से जो है सर आपको ज़मीन की प्राप्ति होगी, सूर्य के समय में मकान की प्राप्ति होगी, और आपको मैं बता दूं कि ज़मीन मकान के साथ साथ प्रॉपर्टी की भी प्राप्ति होगी, बैंक बैलेंस होगा, और सूर्य 12 डिग्री पर में है तो मकान आप बढ़िया और बड़ा मकान बनाओगे। हो सकता है ज़िंदगी में कई जगह है आप मकान बनाओ, ये भी हो सकता है कई जगह आप ज़मीन खरीदो, प्लॉट खरीदो, ये भी हो सकता है या होगा। ये भी आपको मैं बता दूँ कि अनेक प्रकार का गाड़ी वगैरह आप चढ़ने का आपको सुख है कुंडली में जो आपको मिलेगा। सूर्य की दृष्टि 10वें भाव पर में तो राजा से लाभ का योग बन गया, सरकार से भी आपको बहुत फायदे के योग बन रहे हैं, गवर्नमेंट से भी बेनिफिट मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान रुतबा अधिकार पोजीशन इंक्रीमेंट प्रमोशन ये सब आपको सूर्य के समय में मिलेगा, और गवर्नमेंट जॉब वगैरह की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो भी आपको इस समय में मिलेगा। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं छठे भाव का चर्चा हो गया, ये शुक्र का चर्चा हो गया, मंगल का, बृहस्पति का चर्चा अभी बाकी है। गुरु जो है आपके कुंडली में 9वें भाव का और 12 भाव का मालिक है मित्रों, तो 9वें भाव और 12 भाव का मालिक है, यानी कि भाग्य का मालिक है और विदेश का, खर्च का, धनहानि का, केस मुकदमा का मालिक है, और इसके उठा करके डाल दिया गया आपके तीसरे भाव में, यानी कि इसका, और गुरु 6 ही डिग्री पर में है। तो आपको बता दें कि गुरु आपको 50% रिजल्ट देने में सक्षम है। अगर गुरु का आप गुरु के समय में पुखराज धारण कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा कमाल का समय रहेगा ये। और आपको बता दूं कि गुरु जो है, गुरु के समय में भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा आपको, भाग्य भरोसे आप बहुत सारा काम जिंदगी में खींच लोगे, आपको साला साली से फ़ायदा मिल जाएगा, आपको बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। आपको बता दूं कि 1 कदम चलोगे गुरु आपको 5 कदम आगे लेकर के चले जाएंगे। और बता दूं कि विदेश यात्रा का भी योग बना देंगे गुरु के समय में। आप जो है सो बाहर जा कर के, यानी कि अपने स्टेट से, अपने राज्य से बाहर जा कर के दूसरे राज्य में जा कर के अगर आप मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, तो आपको विशेष धन लाभ के प्राप्ति का जो है सो योग बन रहा है गुरु के समय में। आपको मैं बता दूं कि शनि आपके कुंडली में, अच्छा गुरु की दृष्टि जो है, यहाँ से बता देता हूँ दृष्टि फल 1 2 गुरु के समय में आप मेहनत भी कमाल का करोगे, बड़ी मेहनती बन जाओगे, गुरु के समय बहुत मेहनत करोगे, पराक्रम दिखाओगे, पैसेंस लेवल भी आपका अप हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि गुरु का पड़ रहा है दाम्पत्य जीवन पर में, तो पत्नी के साथ भी गुरु के साथ इन समय में संबंध बढ़िया रहेगा, और बढ़िया पत्नी मिलने का भी योग है आपके कुंडली में। गुरु के समय में काम धंधा भी आपको बढ़िया चलेगा। शर्त यह है कि गुरु के अंतरदशा में कोई भी पापक ग्रह अथवा मारक ग्रह नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं कि गुरु की दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि सो आपके भाग्य पर पड़ेगी, तो भाग्य का भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु जो है सो अपने ही भाव पर में दृष्टि डाल रहा है, तो ये भी आपके लिए बड़ा बेहतरीन होगा। भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि 8 9 लाभ पर में, तो बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, इनकम बहुत ज़्यादा होगा, उपलब्धि और महत्वाकांक्षाएँ जो हैं आपकी वो बहुत जल्दी आपकी पूरी होंगी गुरु के समय में। गुरु के समय में पुखराज अगर धारण कर लो तो क्या आप कहने हैं, कमाल ही हो जाएगा। आपको बता दूं कि आपके कुंडली में 10वें भाव और 11वें भाव का जो मालिक है सर वो शनि है, और शनि जो है आपके कुंडली में 9वें भाव में 15 डिग्री पर में बैठा हुआ है। आपके कुंडली में मेष लग्न के कुंडली में शनि भी जो है सो मारक ग्रह नहीं है, वो भी समग्रह है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी लग रही है मुझे बताने में। तो शनि के समय में भी जो है सो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि के समय में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, राजयोग की प्राप्ति होगी, राजा से फायदा मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, और उपलब्धि प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर से सपोर्ट मिलेगा। ये सब आपको शनि के समय में मिलेगा।
शनि भाग्य के घर में बैठा हुआ है तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, फिर से साला साली से फायदा का योग बन जाएगा आपके लिए शनि के समय में। और बता दूं आपको कि बढ़िया पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, पिता से भी सपोर्ट मिलेगा। शनि के समय में मन आपका जरूर थोड़ा सा ज़्यादा चंचल हो सकता है कि ये कर लूँ, ये छोड़ देता हूँ, वो कर लेता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, वो कर लेता हूँ, इस प्रकार की चीज़ें मन में आपको आ सकती है। शनि के लिए आपको कोई नीलम धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि खुद 15 डिग्री पर पूरा पावर लेकर के बैठा हुआ आपको सब कुछ देने में सक्षम है, अकेला शनि इस कुंडली में। शनि का जब समय आएगा तो 1 2 3 बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा। खुद शनि का दृष्टि अपने ही घर पर में, अद्भुत कुंडली है आपकी, ये तो बहुत कमाल है। गुरु की दृष्टि अपने घर पर में, शनि की दृष्टि अपने घर पर में, बहुत ही मज़ा आ गया बताने में, बहुत बेहतरीन कुंडली है आपकी। तो लाभ मिलेगा, उपलब्धि प्राप्त होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि मेहनत के घर पर में, तो मेहनती बहुत ज़्यादा बना देगा शनि, पराक्रमी बना देगा, धैर्यवान बना देगा। 8 9 10 दुख कष्ट रोग पीड़ा से छुटकारा देगा, कर्जा से छुटकारा देगा, दुश्मनों का नाश करेगा शनि। अब बच गए आपके कुंडली में राहु और केतु। राहु का जब समय आएगा, राहु 2 डिग्री पर में शनि के घर में बैठा हुआ है। राहु वैसे आपके कुंडली में मारक नहीं है, राहु आपके लिए आपके कुंडली में जो है सो बढ़िया ही ग्रह है, वो आपको नुकसान देने वाला ग्रह नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहु पापक ग्रह है, जिसके कारण से जो है पापक ग्रह का ये स्वभाव होता है, कितना भी अच्छा क्यों ना कुछ आपको नुकसान दे देगा। वैसे राहु यहाँ पर में, राहु से आपको लाभ लेने का योग बन रहा है, आपको लाभ मिल सकता है। राहु का थोड़ा सा पूजा करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। राहु के मंत्र का रोज अगर 10 माला जाप करते हो, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि राहु आपको जो है हो सकता है यहाँ पर में लाभ लेने में बाधा पैदा करे, उपलब्धि प्राप्ति करने में बाधा पैदा करे, महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने में बाधा पैदा करे। आपको समझ रहे हो मेरी बात को, सीनियर्स का सपोर्ट लेने में बाधा पैदा करे। इसके लिए राहु का मंत्र का अगर दैनिक रूप से जाप होना शुरू हो जाएगा, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, कम से कम 5 से 10 माला, तो रात में अगर हो तो बहुत बढ़िया है, तो आपके लिए बड़ा बेहतरीन फल देगा राहु। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम कुंडली में राहु बढ़िया फल देता है, लेकिन मंत्र का सहारा लोगे, कुछ दिन के बाद, महीना भर के बाद वो अच्छा फल आपको देगा, क्योंकि उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। राहु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर बहुत ज़्यादा मेहनती बना देगा, बहुत ज़्यादा पराक्रमी बना देगा, धैर्यवान बना देगा। सप्तम दृष्टि संतान के घर में, संतान में आपको डिले करवा सकता है, परेशानी करवा सकता है, विलंब करवा सकता है, इसलिए आपको राहु के मंत्र का तो जाप करना ही चाहिए। 8 9 नवम दृष्टि पत्नी गर्भ में, तो पत्नी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव पैदा करवा सकता है, काम धंधा में कुछ आपको कमी ला सकता है। इसलिए राहु के समय में तो आपको राहु के मंत्र का जाप करना ही चाहिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। केतु की अगर बात की जाए तो केतु आपके कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ है, 2 डिग्री पर में सिंह राशि में ये बैठा हुआ केतु आपके कुंडली में बड़ा मारक हो गया, आपके कुंडली में भयंकर मारक हो गया। केतु आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ पर में निश्चित रूप से केतु जो है संतान संबंधी परेशानी आपको देगा, निश्चित रूप से संतान होने में परेशानी देगा, अथवा संतान का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, अथवा प्रेगनेंसी में फोल्ड कर सकता है बार बार, ये सब परेशानी आपको दे सकता है। पेट से संबंधित आपको खुद को परेशानी दे सकता है, अचानक से धनहानि दे सकता है, ननिहाल पक्ष से टेंशन तनाव करवा सकता है केतु अपने समय में। केतु की दृष्टि 1 2 3 4 5 भाग्य में बाधा डाल देगा केतु। 6 7 लाभ नहीं मिलने देगा। 8 9 मानसिक रूप से डिस्टर्ब करके छोड़ देगा, मानसिक अशांति में आपको डाल देगा। तो ये आपके कुंडली का जो है सो सभी ग्रह का फलादेश हो गया, जो कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देगा, कौन सा बुरा फल देगा। वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो हो रही हो क्योंकि इधर शाम होता जा रहा है, अंधेरा होता जा रहा है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बातों पर मैं आप ध्यान देना। बहुत ही कसम मैंने आपका वीडियो बनाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुंडली का डिमांड हमारे पास में आ रहा है कि संभालना मुश्किल हो रहा है मुझसे। आइए मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपके कुंडली में बड़ा कमाल का योग है। चंद्र और गुरु की युति के कारण गजकेसरी नामक राजयोग है आपके कुंडली में। गजकेसरी नामक जिस व्यक्ति के कुंडली में राजयोग होता है वो जिंदगी में इतना संपत्ति बना के छोड़ देता है, इतना संपत्ति बना के छोड़ देता है कि आदि औलाद आने वाले कई पुश्ते उसे खाते रह जाते हैं और संभाल नहीं पाते, इतना संपत्ति बन जाता है। तो आपको गजकेसरी योग के कारण बहुत संपत्ति मिलेगा। हो सकता है भविष्य में चल करके आप राजनीति में आ जाओ, MP MLA भी बन जाओ, क्योंकि गजकेसरी योग वाला व्यक्ति बन जाता है।
उसके बाद मंत्री संतरी भी बन सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन योग है आपके कुंडली में। चंद्रमा और गुरु को मजबूत रखो आजीवन, आपके लिए निश्चित रूप से बढ़िया से बढ़िया फायदा मिलेगा। आपको बता दूं कि दूसरा सूर्य और बुध की युति है तो बुधादित्य योग नाम का राजयोग है। यहाँ से भी आपको धन दौलत गाड़ी बंगला सब प्राप्ति होगा, राजा से फायदा मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब की प्राप्ति का आपके कुंडली में योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि एक आपके कुंडली में खराब योग भी है। मंगल केतु और शुक्र का जो ये पंचम भाव में योग बन रहा है, युति बन रही है, ये बहुत खराब है। ये आपको बहुत ज़्यादा कामुक बना देगा, सेक्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा आपको जो है सो आकर्षित कर देगा। ज़्यादा ही सेक्स में आप एक समय आएगा जब आप सेक्स में बहुत ज़्यादा डूब जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि इसके सिवा और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, उसी पर में आपका ध्यान फोकस जो है सो बार बार रहेगा। तो इसलिए सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। अब बात करता हूं कि अभी आपके कुंडली में जब जन्म हुआ तो 10/8/2006 तक राहु का समय रहा, जब उतार चढ़ाव का समय रहा होगा आपका बचपना समय, तो बचपना में बीत गया, कोई बात ही नहीं है। उसके बाद अभी जो है सो 10/8/2022 तक गुरु की महादशा आपके कुंडली में चल रही है और गुरु ने आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया होगा, निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है ये। लेकिन गुरु के महादशा में अभी जो है सो गुरु के महादशा में अभी एक सेकेंड, गुरु के महादशा में अभी 2020 के मार्च के बाद राहु की अंतर्दशा आ चुकी है, जो थोड़ा सा परेशानी आपको लग रहा होगा। 2020 के मार्च के बाद थोड़े से परेशानी में आप अनुभव कर रहे होगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि टेंशन तनाव परेशानी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, राहु का जो फल बताया वो। तो इसके लिए राहु के मंत्र का आप जाप करो, दैनिक रूप से 10 माला जाप करो, ओम रांग राहवे नमः, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और राहु जो है आपको 2022 के अगस्त तक कुछ परेशानी देगा, तो अगस्त तक दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप कर लो, 10 माला, आपको महीने भर के बाद में इसका बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा और आप जो भी परेशानी आ रही है राहु कारण केतु कारण वो आपको दूर हो जाएगी। आपको ज़्यादा घबराने की जो है जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये गुरु आपका खत्म हो रहा है 10/8/2022 को और उसके बाद शनि आ रहा है। शनि भी आपके लिए राजयोग कारक है, बहुत ही बेहतरीन है। शनि का समय आपका 2022 के अगस्त से लेकर के 2041 के अगस्त तक रहेगा। ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। इस समय में भी आपको धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला जो है सब कुछ बहुत बढ़िया प्राप्त होगा। वीडियो क्वालिटी लो हो रही है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बोर्ड तो अभी दिखाई अब नहीं देगा, आपको मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर देता हूँ और दोनों को कंबाइन करके आपको मैं बताता हूँ। मेरी बातों को आप सिर्फ सुनना और समझने की कोशिश करना। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे शनि के बारे में। आपके कुंडली में शनि की महादशा 10/8/2022 से लेकर के 10/8/2041 तक रहेगी और शनि का जब समय आएगा वो भी आपके लिए बड़ा बेहतरीन समय होगा, क्योंकि शनि के समय में भी जो है सो आपका शनि 10th भाव और एकादश भाव का मालिक होकर के भाग्य के घर में बैठा हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन बात है आपके लिए। तो शनि 15 डिग्री पर में बैठा हुआ 100% रिजल्ट देने में सक्षम है और शनि का जब समय आएगा तो आपको मैं बता दूं कि आपको मन जरूर आपका चंचल हो जाएगा, थोड़ी सी परेशानी का आप जरूर एहसास करोगे, लेकिन शनि के समय में आपको भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भरोसे मिला जुला के आपका काम निकल जाएगा। साला साली से भी फायदा मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि धन दौलत का भी योग बन जाएगा। आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इन सब की भी प्राप्ति का जो है सो योग बन जाएगा। राजा से भी फायदा का योग बन जाएगा, यानी गवर्नमेंट केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शनि जो है एकादश भाव का भी मालिक है, तो धन लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की भी प्राप्ति होगी। आपकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं जो होंगी वो सब पूरी होंगी। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा आपको। और आपको बता दूं कि बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे तो उनका भी आपको इस समय में सपोर्ट मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ के घर में पड़ रही है और भी ज़्यादा बेहतरीन है, तो यहाँ से सब कुछ आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ से 7वीं दृष्टि शनि की जो है सो तीसरे भाव पे पड़ रही है, तो शनि आपको मेहनती बना देंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे इस समय में, आप बहुत ज़्यादा पराक्रमी रहोगे, धैर्यवान बन जाओगे। पेशेंस लेवल जो है आपका बहुत हाई हो जाएगा इस समय में। शनि की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 छठे भाव पर में, तो दुख कष्ट रोग ऋण पीड़ा का नाश करेंगे शनि और बहुत बढ़िया फल देंगे। शनि का समय जैसे ही आएगा मैं आपको एक सहारा दे देता हूं कि 10/8/2022 के बाद में तुरंत शनि चालीसा का पाठ शुरू कर दो। आप रोज दैनिक रूप से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल देना शुरू कर दो। ओम शंग शनिश्चराय नमः मंत्र का 5 बार पाठ करना शुरू कर दो। आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन रहेगा। उसके बाद बता दूं कि 10/8/2041 के बाद जो है
सो 10/8/2058 तक बुध का समय रहेगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि आपके कुंडली में बुध मारक है और इस समय में दुख, कष्ट, रोग, ऋण, पीड़ा ये सब की प्राप्ति होगी। दुश्मन आपको परेशान करेंगे, फालतू का दौड़ भाग ज़्यादा हो जाएगा और परेशानी लगी रहेगी। प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी आ जाएगी। जमीन से संबंधित लफड़ा हो सकता है, मकान से संबंधित परेशानी आ सकती है, अचल संपत्ति में टेंशन आ सकता है, गाड़ी वगैरह चलाते वक्त एक्सीडेंट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सावधान होकर के आपको चलना है। शनि की महादशा जो है आपके कुंडली में चालू होने वाली है, कब वो आपने समझ लिया, लेकिन शनि की अंतरदशा का भी फल आपको बता देता हूँ फटाफट, ताकि आपको ध्यान रहे कब से कब क्या करना है। शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा है 13/8/2025 तक। समय अच्छा रहेगा। वैसे किसी भी ग्रह का महादशा में उसी ग्रह का अंतरदशा में थोड़ी सी परेशानी, उतार चढ़ाव की स्थिति आ जाती है। तो आपको मैंने उपाय बता दिया है कि ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप, शनि चालीसा का पाठ और प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल देना आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप दैनिक रूप से ये काम करोगे, शनि आपको बहुत बेहतरीन फल देंगे। शनि के समय में आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, गाड़ी, बंगला, लाभ, उपलब्धि, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, भाग्य का सपोर्ट सब आपको मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। केवल शनि का नाम है स्लोली स्लोली, तो वो धीरे धीरे जो है फल देते हैं, इसलिए घबराइएगा मत। एकदम आराम से आप चिंता मुक्त रहिएगा और आराम से उनके फल का आनंद लीजिएगा। दूसरा बता दूं कि 13/8/2025 से 22/4/2028 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा आ जाएगी, जो आपके लिए थोड़ा परेशानी का समय रहेगा। ये परेशानी वाला समय इसलिए रहेगा क्योंकि बुध आपके कुंडली में मारक ग्रह है, अस्त भी है। तो इस समय में आपको जमीन, मकान, अचल संपत्ति से संबंधित कुछ टेंशन, तनाव हो सकता है। फालतू का मेहनत करना पड़ सकता है। दुख, कष्ट, रोग, ऋण, पीड़ा आपको झेलना पड़ सकता है इस समय में, इसलिए सावधान। इसके अलावा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कमी का आपको एहसास होगा। तो इस समय में ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का आपको 22 यानी कि 13/8/2025 से लेकर के 22/4/2028 तक दैनिक रूप से जाप करना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तीसरा 22/4/2028 से 1/6/2029 तक में केतु की अंतरदशा आ जाएगी शनि के महादशा में, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। तो इस समय में आपको पेट से संबंधित परेशानी, ननिहाल पक्ष से परेशानी, लव रोमांस में फेल्योर, टेंशन, तनाव की स्थिति, मान सम्मान में कमी और आपको बता दूं कि लाभ में कमी, धन का हानि, इनकम में कमी, उपलब्धि में कमी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं, सीनियर्स का सपोर्ट नहीं, मानसिक रूप से टेंशन, तनाव ज्यादा से ज्यादा। तो इस समय में ओम केंग केतवे नमः इस मंत्र का जाप का ही सहारा आपको बचा पाएगा, इसलिए ओम केंग केतवे नमः मंत्र का आप दैनिक रूप से जाप करेंगे 22/4/2028 से 1/6/2029 तक। इसके बाद बता दूं कि शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा आ जाएगी और शुक्र भी आपके लिए मारक ग्रह है, अच्छा नहीं है। तो शुक्र का भी समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जैसे कि 1/6/2029 से लेकर के 1/8/2032 तक ये जो शुक्र रहेगा आपको बहुत डैमेज करेगा। जैसे कि आपका संतान से परेशानी दे सकता है, टेंशन तनाव दे सकता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, काम धंधा करने का मन नहीं करेगा, जो जमा पूंजी है वो आपके हाथ से निकलता चला जाएगा, कारोबार में कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा, लेकिन कमी आ जाएगी। शुक्र की दृष्टि लाभ के घर पर जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ये सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इन सब के रिगार्डिंग शुक्र आपको जो है सो बुरा रिजल्ट देगा, इसलिए सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इसके बाद हो जाएगा सूर्य, शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। सूर्य आपके लिए कारक ग्रह है, लेकिन शनि जो है सो समग्रह है और सूर्य और शनि में शत्रुता है, जिसके कारण से ये समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। तो इस समय में सूर्य को दैनिक रूप से जल देना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। शनि के महादशा में चंद्र की अंतरदशा आएगी 13/7/2033 से 13/2/2035 तक। ये समय बड़ा सुंदर रहेगा आपके लिए। इस समय फिर से आपको गाड़ी, घोड़ा, धन, दौलत, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ का आपको प्राप्ति हो जाएगा। आपको बता दूं कि 13 फरवरी 2035 से 22 मार्च 2036 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा आएगी। ये भी समय आपके लिए बड़ा कमाल का रहेगा। इस समय में भी आपको बहुत धन लाभ मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, उपलब्धि प्राप्ति होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपको बहुत सारा फायदा जो है सो इस समय में भी आपको मिलेगा।
उसके बाद आपको बता दूं कि शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाएगी 22/3/2036 से 28/1/2039 तक, जो ये समय आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रह सकता है। लेकिन यहाँ भी आपको राहु लाभ देंगे, केवल राहु के मंत्र का सहारा ले लोगे, ओम रंग राहवे नमः, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस मंत्र का 10 माला रोज जाप करोगे। उसके बाद शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी, जो लास्ट में तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो इतना दिन में शनि की महादशा में नहीं प्राप्त होगा वो गुरु की अंतर्दशा में केवल 28/1/2039 से 10/8/2041 के बीच में प्राप्त हो जाएगा। गजकेसरी योग यहाँ भी फलित होगा। गजकेसरी योग जो है तो 13/7/2033 से 13/2/2035 के बीच में भी फलित होगा। इसमें में धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान गाड़ी बंगला सब कुछ की आपको प्राप्ति होगी। तो घबराएं नहीं, आराम से एंजॉय करें। और आपके लिए कुछ स्पेशल रत्न है जो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको धारण करने हैं। जैसे कि गुरु का पुखराज आपको धारण कर लेना है, चंद्रमा का मोती धारण कर लेना है, सूर्य का माणिक धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल का मूंगा जो है आपको धारण कर लेना है, यानी कि मोती, पुखराज, मूंगा और पन्ना भी आप धारण कर लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। अब आपके कुछ प्रश्न है वो मैं देखता हूं और उसका कैसे क्या उत्तर है वो मैं आपको देता हूं। आपका कुछ प्रश्न है वो एक एक करके लेते हैं और आपको उसका उत्तर दे देते हैं ताकि आपके लिए सही रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि कामकाज कैसा रहेगा, मेरा काम लोकल एमएलए ने रोक रखा है। कामकाज आपका बहुत अच्छा रहेगा, केवल राहु का सहारा लेने की आपको जरूरत है। दैनिक रूप से अभी आप रोज 10 माला ओम रंग राहवे नमः का मंत्र का जाप कीजिए, आपको राहु का कृपा हो जाएगा और ये एमएलए ने जो काम रोक रखा है वो काम आपका हो जाएगा और फिर से आपको महीने भर के बाद ही काम आपका चालू हो जाएगा। इसलिए दैनिक रूप से रोज आप, जब तक अभी राहु का मैंने बताया है तब तक आप जाप कीजिए मंत्र का। दूसरा है कि हेल्थ कैसी रहेगी, मेरे को स्ट्रेस बहुत रहती है। अभी आप राहु के मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे, महीना भर बाद आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है जीवन में धन कैसा है। बहुत रुपया है भाई साहब, आपके जिंदगी में बहुत दम है, धन है। गजकेसरी नामक राजयोग है, जो एमएलए आज आपको रोक रखा है, हो सकता है कल उसके सामने आप दूसरा एमएलए बन के तैयार हो जाओ, ऐसा भी योग है कुंडली में। चलिए भगवान की विशेष कृपा देखते हैं क्या होता है। मुझसे कांटेक्ट में आप रहना। तीसरा कि जीवन में धन कैसा है, हो गया। चौथा माँ बाप के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। माँ बाप के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बुध का जब समय आएगा उस समय में थोड़ा सा माता पिता के साथ रिलेशन आपका खराब हो सकता है। पांचवा, क्या मुझे माँ बाप से संपत्ति मिलेगी। निश्चित रूप से मिलेगी, आपको अचल संपत्ति प्राप्ति का बहुत योग है, माता पिता से भी और ऐसे भी। छठा, क्या मैं प्रॉपर्टी का काम कर सकता हूँ। निश्चित रूप से आप कर सकते हो, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। सातवां, क्या मेरी कुंडली में काल सर्प योग है। आपके कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष नहीं, उसको आंशिक काल सर्प दोष कहते हैं। 2 डिग्री पे राहु है, 2 डिग्री पे केतु है। आप आंशिक काल सर्प योग के शिकार हो, बहुत ज्यादा वो इफेक्ट करने में सक्षम नहीं है क्योंकि शनि उससे बाहर है। लेकिन अगर आप काल सर्प दोष की शांति करवाना चाहो तो वो कर सकते हो। आप लोकल पंडित से भी बढ़िया विद्वान से करवाना तो निश्चित रूप से करवा लेना, नहीं तो मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 8वां क्वेश्चन है भाई के साथ कैसा संबंध रहेगा। बड़े भाई अगर होंगे आपके तो उनके साथ थोड़ा सा खराब रह सकता है, और छोटे भाई के साथ, छोटे भाई बहन के साथ बढ़िया संबंध रहेगा। वहां से लाभ का भी योग है आपको, वहां से लाभ का भी योग है आपको। तो यही आपके क्वेश्चन थे, यही आपका कुंडली था, और उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। थोड़ी सी लाइट की इशू हो गई, समस्या हो गया क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है काम का मेरे ऊपर में, और अगर मैं अपने सहयोगी के द्वारा आपको वीडियो बनवा करके देता शायद आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और आपको का कहना होता कि नहीं आप खुद से बना करके दो। इसलिए मैंने सब कुछ को देखते हुए और आपके लिए ये अलग से एक वीडियो बना करके दिया है। और थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, ये वीडियो क्वालिटी अगर लो हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, उसको आप मैनेज कर लेना। और बाकी अगर कोई भी परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट में हो। अभी आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपके पास में पैसे हो तो राहु का शांति करवा लें, 72,000 राहु के मंत्र का जाप करवा लें, आपका सारा समस्या अपने आप रास्ता खुल जाएगा। अगर पैसे नहीं है तो दैनिक रूप से खुद ही 10 माला जाप कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और जिनका ये वीडियो है उनको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।